कांग्रेस जल्द ही संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने बताया कि पार्टी ने हरियाणा में संगठन सृजन अभियान के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लिए गए फैसले और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कब करेगी, इस बारे में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये अभियान कब से चलेगा, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला। इनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा और क्या रूपरेखा होगी। जब राहुल गांधी जी हरियाणा आए थे, संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ था। हरियाणा सबसे पहले उन जिलों में स्टेट्स में से था जहाँ कांग्रेस पार्टी ने बोला हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रधानों को ताकत देंगे, वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनेंगे जो ट्रूली अपने डिस्ट्रिक्ट में लीडर है, आम कार्यकर्ता की, आम व्यक्ति की आवाज़ उठाते। तो नियुक्त होने के बाद राहुल गांधी जी, पूरा कांग्रेस पार्टी, हमारे राव नरेंद्र जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत रिस्पॉन्सिव रही है। अनेक डिस्ट्रिक्ट प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाई। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी को वो वेरी हाई बार जो उनने सेट की है, वो हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान को अचीव करते हुए नहीं मिली, या कोई डिस्ट्रिक्ट प्रधान जो पर्सनल रीज़न से और इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, काम नहीं दे पा रहे, उन्हें पार्टी को बताया भी है। उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए अब संगठन सृजन अभियान 7 जिलों में फिर से किया जाएगा। वहाँ नए डिस्ट्रिक्ट प्रधान की नियुक्ति होगी, क्योंकि हर एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि वो व्यक्ति जो उनकी आवाज़ लीडरशिप तक, वो चंडीगढ़ हो या दिल्ली हो, आवाज़ उठा पाए, जो ग्राउंड लेवल पर दिखते हैं उनको हर रोज़ उठा पाए, जो भी प्रोग्राम होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें ज़ोर ज़ोर से मदद कर पाए, वैसे व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाना चाहिए। तो कोई भी हमारा साथी जो अनेक कारणों से पर्सनल या अदरवाइज वो लेवल तक काम नहीं कर पा रहा, उन्होंने HPCC से भी बात करी है और उनकी रिप्लेसमेंट्स अब ढूंढी जाएगी और जल्दी से जल्द जारी करी जाएगी। आदित्य जी, अभी सरकार ने जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर फैसला लिया है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये भाजपा सरकार आज के दिन बैंकरप्ट है, सच्ची में करेक्ट शब्द दिए। इस भाजपा सरकार खुद मॉरली बैंकरप्ट है और हमारे हरियाणा प्रांत को फिस्कली बैंकरप्ट बना दिया। कांग्रेस सरकार के समय हम जितना पैसा खर्चते थे, हम रेवेन्यू के हिसाब से उतना पैसा वापस भी कमाते थे। आज के दिन पिछले 12 साल में इस भाजपा सरकार ने, वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा स्टेट की सरकार, हमारा फिस्कल डेट 80% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। टुडे वी आर स्टैंडिंग एट अबव 20% डेट टू GDP रेशो फॉर द स्टेट। बहुत बुरी हालत है यार। खुद हम सेंट्रल बैंक बोलता है 20% की लिमिट होनी चाहिए, हम उसे क्रॉस करने जा रहे हैं। हम पंजाब जैसी स्थिति पे आ जाएंगे जो आज 30% क्रॉस कर चुका है। किसी भी स्टेट के लिए फिस्कली पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा डेट बर्डन पर चलने के लिए। तो अपने जो भ्रष्टाचार के वजह से खर्चे होते हैं, जो इनके यूजलेस इनएफिशिएंसीज है, उनको हटाने की जगह ये बोल रहे हैं हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे आम आदमी से, गरीब आदमी से, जिसके नाम पर एक घर है, जो बाप दादे ने कभी खरीदा था, उनको रियासत में मिला। आज उन घरों पे वो कलेक्टर रेट का प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर, जो हज़ारों की प्रॉपर्टी टैक्स है, 10,000 50,000 की प्रॉपर्टी टैक्स भरते थे, आज उन पे लाखों लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स का डाका डालेगी ये भाजपा सरकार। इस भाजपा सरकार ने अपने कभी खर्चे तो कंट्रोल किए नहीं। जो खर्चे इनने करे वो कभी किसी आम आदमी को बेनिफिट नहीं मिला उसका। लेकिन अब क्योंकि पूरी बैंकरप्ट कर दी है ना हमारी स्टेट, ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि अमीर लोगों से, इनके पूंजीपतियों से टैक्स फालतू लेने की जगह आम आदमी, गरीब आदमी जिसके नाम सिर्फ एक घर है, उस पे कहीं 10%, कहीं 50%, कहीं 100% और कहीं या कहीं तो 1000% प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज भी आपको दिखेगा लोगों के घर पर, जिनके 1980s में लिए गए। उन सब से फालतू प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे। और जो पूंजीपति है, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट मिनिमल देते हैं, जो इनकम टैक्स को
फेरबदल कर कर किसी और तरीके से छुपा कर नहीं देते, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स उनसे टैक्स बढ़ाने की जगह आम आदमी से टैक्स लेंगे इस अपने फिस्कल डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए। सुरजेवाला जी, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार से क्या मांग है? हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट, आम आदमी आज के दिन एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तेल की कीमत हम सब जानते हैं, आज पेट्रोल की 100 से ज़्यादा है, डीजल की भी 100 पहुंचने वाली। हमारे फॉरेन एक्सचेंज की हालत इतनी बुरी कभी नहीं हमने देखी है। US डॉलर टू रुपी 100 पे टच करने वाला है। वो फसल हो, वो अन्न हो जो जिससे हम पेट भरते, वो सीमेंट बजरी ईंट हो जिससे हमारे घर बनते हैं, वो कंप्यूटर फ़ोन हो जो हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। आज सब पिछले 2 सालों में हर चीज़ की कीमत 10, 20, 50% बढ़ रही। जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, जब घर पे चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है मेरी माताओं के लिए क्योंकि आपने LPG गैस के कीमत इतनी बढ़ा दी, तब आप क्यों उसी समय क्यों आप डाका डालने लग रहे हो जो बाकी सेविंग्स बची है हमारे आम आदमी गरीब आदमी के घर पे। मैं बोलता हूँ अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना है, बहुत एक सिस्टमैटिक वे आप धीमे धीमे उसे बढ़ा सकते हैं, और तब बढ़ा सकते हैं जब फिस्कल क्रंच हमारे आम आदमी पे पहले से नहीं आने लग रहा। ये 36 बिरादरी की दिक्कत है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, और उसी समय आप प्रॉपर्टी टैक्स 100,000% लोगों के लिए बढ़ा रहे हो, कोई हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि हमारे लोग सेव करते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और इस प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज के साथ हमारे सारे के सारे लोगों को कर्ज में जाना पड़ेगा बस डे टू डे लिविंग के लिए। सुरजेवाला जी, आपने पावर सेक्टर को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? मैं तो शॉकिंग चीज़ लगती है मुझे, ये भाजपा सरकार ने पिछले 12 साल में कोई नया बड़ा पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में लाया नहीं। जो हम सस्ती बिजली या तो खुद मैन्युफैक्चर करते थे या गुजरात से, राजस्थान से और स्टेटों से सबसे सस्ते दामों पे खरीदा करते थे, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या तो इनने कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए, या आज उनसे बिजली नहीं खरीदी जाती। हम अडानी जी से सबसे सस्ती बिजली खरीदते थे पूरे भारत में, आज उसी कॉन्ट्रैक्ट पर बिजली नहीं खरीदी जाती। नए नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रिपल प्राइस से अडानी जी से बिजली खरीदता है हरियाणा स्टेट। क्यों हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही नए पावर प्लांट लगाने के लिए? सिर्फ सोलर जो लोग खुद लगाते हैं सब्सिडी के साथ वो लगने लग रहा है। क्यों हमारे पास नए प्लांट्स नहीं आने लग रहे? अब तो न्यूक्लियर डील भी होगी। सबसे पहले न्यूक्लियर प्लांट की ज़मीन हमारे हरियाणा में दी गई थी, न्यूक्लियर प्लांट क्यों नहीं लगाया जा रहा? अब मगर मोदी जी छाती मारते रहते हैं न्यूक्लियर पावर आएगी, न्यूक्लियर पावर आएगी। नए पावर प्रोजेक्ट्स हरियाणा में आते नहीं। इसकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और पावर सेक्टर बड़े घाटे में, प्राइस इंक्रीज होता रहता है। 1 साल पहले जब ये 2024 में सरकार आई, कुछ महीनों बाद ही उनने बिजली के रेट बढ़ा दिए, और अब सबसे बड़ी बात, अगर कोई लोड से ज़्यादा बिजली लेगा तो उस पर 25% सरचार्ज डाला जाएगा। हम सब जानते हैं कितनी गर्मी हो रही है। एक सुपर एल नीनो वेदर फिनोमेना है जिसने हमारी बारिश भी ख़त्म कर दी है। हमारी बारिश की कितनी बुरी हालत है, उसके साथ के साथ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, इतिहास में हमने इतनी गर्मी नहीं देखी। उस समय जब लोग मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर कर घर पे AC लगा रहे हैं कि माँ बाप आराम से रात को सो पाए, बच्चे पढ़ पाए, आप बोल रहे हो ये जो लोड से ज़्यादा तुम लोगे हम सरचार्ज ले लेंगे। ये तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी थोड़ा सा पैसा हमारे आम आदमी के जेब में मिल रहा है उसको निचोड़ कर, उसको चोरी कर कर, उसको किसी न किसी तरीके से ये भाजपा सरकार निकालना चाहती। मैं बोलता हूँ अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अन्न की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर एक डिवाइस की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? इसी समय ये भाजपा सरकार आम आदमी के जेब पर डाका डाल रहा है। अभी राहत की ज़रूरत है आम आदमी को, 36 बिरादरी को इकोनॉमिक राहत की ज़रूरत है। क्यों आप
या वो प्रॉपर्टी टैक्स हो या बिजली हो, आप हमारे आम आदमी के जो थोड़े बची हुई सेविंग्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ये भाजपा सरकार। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाल। इन्होंने बताया कि जल्द ही संगठन सर्जन अभियान शुरू होगा, जिसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।